से एक लोग आ रहे हैं आपके सेंटर पर, 7 नंबर स्टॉल है आपका, 7 नंबर एक से एक लोग आ रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। किस तरह के आपने सोचा कि हिंदुस्तान में इस तरह की कला का आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपके तरह काफ़ी लोग रहता, आपने क्या अलग है जो आपके लेने के लोग आते हैं? सबसे पहला तो मैं सबको जय श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, और ये ठाकुर जी की कृपा है कि लोग हमसे हमारे पास आते हैं और हम लोग उनको इस तरीके से समझाते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि आदमी को ये पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। अगर वो 10,000 की हो, 1 लाख की हो या 50 लाख की, अगर वो खरीद रहे हैं, अगर उसको समझ में आ गया तो वो जरूर खरीदेगा। और हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं श्रीनाथ जी की वार्ता पढ़ के। उन वार्ताओं में सब सच्चाई लिखी है, जितने भी वैष्णव संप्रदाय में उस वार्ता में जो भी स्टोरी लिखी है वो आप पढ़ो, और फिर अब हम अपने पेंटिंग्स में वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो हमने पढ़ा है, वो अप्लाई किया, तो हमको वो ख्याल में है कि हमने क्या बनाया है। हम कहीं से इधर उधर से कॉपी नहीं करते, कॉपी करते हैं लेकिन जो वार्ता के साथ जुड़ा हुआ है, जो वैष्णव संप्रदाय से वर्षों से चला आ रहा है, उसमें अपना कुछ नया इन्वेंट करके वो हम लोग प्रेजेंट हैं, तो वो आदमी समझे। और देखो क्या होता है, खरीदने वाले को एक ही चाहिए कि जो वो खरीद रहा है उसकी वैल्यू, वो जो दे रहा है उतनी है, और जो सब्जेक्ट वो ले रहा है तो वो अपने घर में लगाए या उसको कुछ पूछे कि भाई तो क्या लाया है, तो वो उसको ज्ञान होगा तो वो जरूर करेगा। और वो ठाकुर जी कृपा से हम उसको अच्छा समझा देते हैं, और साथ के साथ प्राइस इतना रिजनेबल है क्योंकि हमारे साथ हमारे घर के मेंबर्स, दूसरा आउटसोर्सेस, हम कम मिला के 20-25 जने का पूरा ग्रुप है हमारा। हम सब मिलके, अब क्या मालूम किसके भाग्य से चल रहा है, क्या मालूम वो क्लाइंट बार बार हमारे पास किसी और के भाग्य से भी आता है, वो हम सब मिल के आते हैं। तो सबका विकास, सबका साथ, मोदी जी वाला स्टाइल हमारा रहता है। सर देखा जाए हिंदुस्तान में कला का लोग है, विदेश में ज़्यादातर पेंटिंगों को लोग चाहने वाले काफ़ी सारे हैं। हाँ, तो आप लोगों से अगर जुड़ना है, आपको खरीदना है ऑनलाइन, किस टाइप से संपर्क किया जाए? ऑनलाइन में तो भैया देखो हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे पास ठाकुर जी के पास है इन वीक काफ़ी सारे वर्क, आर्ट वर्क आते जाते रहते हैं, तो हम लोग फ़ोटोज़ कहीं फॉरवर्ड नहीं कर पाते। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है पिछुए वाला है, हम उसमें जो नए बनते हैं तो हम लोग उसके ऊपर अपलोड जरूर करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ उस पर कर पाते हैं, तो लोग वहाँ से हमको DM कर सकते हैं डायरेक्टली। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो उस पर है सब कुछ, वो आके हमारे पास आके वो फ़ोटो भेजेंगे तो भी हम उसको बता देंगे। साथ के साथ अभी देखो एक और मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कला को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं ऑफलाइन। तो जो आदमी आके ऑफलाइन हमारे पास आके बैठे, देखो ट्रक चलाना है तो खलासी जरूर करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे सिखाते नहीं हैं, उनको सीखना है, वो लोग हमारे पास आके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस में करते हैं। तो कितना चार्जेज है, कितने कोई लोग चार्जेज हैं, और क्लासेज है तो इसका या मतलब कुछ तो होंगे आपको? नहीं, हमारे पास किसी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो सीखने वाला उसकी खुद की मेहनत करेगा, तो हम ये सोचते हैं कि अगर वो मेहनत करा तो उसकी मेहनत का पैसा हम क्यों कमाएं। नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, हमारे पास आए, खुद सीखे, खुद अपने हिसाब से काम करें। उसमें अगर उसको कोई डिफ़िकल्टीज है तो अगर 8 घंटे हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें अगर 5 मिनट उसको बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दें, तो 5 मिनट के लिए क्या पैसा देते हैं। सर मैं आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में बताएंगे? मैं पेंटिंग करता हूँ, इतना मुश्किल है पेंटिंग, आपके करते करते लग रहा है कि नया चीज़ कुछ क्या बता करते हो? आप बताइए सर अपने बारे में बताइए, आपके नाम के साथ बताइए क्या करते हैं, कितने साल से जुड़े आप? मतलब मिनिएचर पेंटिंग और पिचपेक पेंटिंग का काम आगामी 15 वर्षों से करता हुआ आ रहा हूँ, और इस पेंटिंग में मैंने बहुत से चित्र बनाए हैं और ठाकुर जी के विभिन्न चित्रों के ऊपर कुछ कार्य भी हैं। और इसी के साथ में ठाकुर जी की जो ये पिछवाई है, जो एक बड़े पैमाने से होती है, उसी के साथ में मैं कुछ अपनी कला के अंदर नया आयाम ला कर उस चित्र शैली को थोड़ा
छोटा लेकर के आया हूँ और उसी के साथ में मैंने मेरी एक शैली माइक्रो मिनिएचर आर्ट की नाम से डेवलप की है और उसी के साथ में मैंने 15 से भी अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिए इसी शैली में। उसमें काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यूनिक आर्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेडल वगैरह भी हैं। तो हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो हम चाहते हैं कि जो कला है वो आगे काफ़ी लोगों तक जाए रीजनेबल दाम में। और हम ये और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको जो जाने, सब जने पहचाने और अपना अपना काम अपने व्यक्ति को जो सबसे क्या होता है हर आदमी को चाहिए होता है, लाख रुपए खर्च किया है तो भैया कम से कम 2 लाख का सामान उसको मिलना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं कि भैया कम से कम 1.5 का तो मिले। सर मैं आपसे जानना चाहता कब से जुड़े हुए आप सर के साथ? हमको जुड़े हुए तकरीबन 15 से 20 साल में। वैसे हमारे बड़े बड़े भाई साहब हम सब साथ में करते हैं, वो साथ में हम सब एक साथ काम करते हैं। तो आप भी आर्ट से कौन से ऐसे आर्ट बनाए हो डिफिकल्ट हो और काफ़ी सारे प्यार मिला हो, काफ़ी सारे कौन से आर्ट बनाए हो? जैसे तकरीबन हम ये देखते हैं कि गाय वगैरह भी काफ़ी तैयार करते हैं और जो भी जो ये कहते जाते इस तरह नए नए क्रिएशन के साथ में जुड़ के हम सब साथ में करते हैं। हम तो स्टॉल है, स्टॉल ही लगाते आप कहीं शॉप भी है? हमारा सब उदयपुर में भेज जैसा ये सब हमारे पिताजी का किया हुआ है। कॉमर्शलाइज तरीके से हम लोग जो काम करते हैं हमारे पिताजी के हिसाब से उनके गाइडेंस में ही काम करते हैं। ये हमारे जो ग्रेट फादर वो श्रीनाथ जी की मंदिर में भंडारी साहब के नाम के और वो वहाँ पर सब सेवा का काम करते थे। तो क्या होता है कि बारासी वगैरह का उन पर ज़्यादा विश्वास होता था पहले, तो विश्वास के कारण वो कोई भी रहता है, कोई सोने जा रहा है, कोई काम करने वाला जा रहा है, अगर कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं देता तो वो अपने किसी विश्वसनीय लोगों को बोलते हैं कि हाँ वो हमारा सामान काम कर रहा है, वो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। तो हमारे दादाजी उनसे वो सारा काम लेके उनसे काम करवाते थे। तो फिर करीबन 50 से 55 साल पहले हमारे पिताजी ने इन चीज़ों को बचपन से देखते धीरे धीरे हमारे पिताजी ने ये कॉमर्शलाइज तरीके से चालू किया। कुछ जो आर्टिस्ट हैं जिनको को रिस्पॉन्स नहीं मिलता था उन सबको साथ मिला है। वो उनका काम हम अपने शॉप, छोटा सा एक शॉप था जहाँ पर सिटी पैलेस जो उदयपुर है उसके बाजू में गुलाबाग रोड है। गुलाबाग में आई थिंक हमारा या 3rd और 2nd शॉप नहीं हो जाता है पेंटिंग का, हमारा दूसरा तीसरा शॉप था हम लोग वहाँ का। मोस्टली जो शॉपकीपर वगैरह हमारे आते थे होलसेल ज़्यादा का, तो हमारे पिताजी का भी शुरू से ये था कि जितने लोगों से काम खरीद सके और जितना रीजनेबल रहेंगे उतना ज़्यादा बिकेगा, जितना ज़्यादा बिकेगा उतना लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा। अगर हम अपना लालच देख लेते कि नहीं यार भैया, हमारे पिताजी ने कभी अभी भी आप अगर हमारे पिताजी को आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सोबर, मेरे हिसाब से दुनिया के 10 बेहतरीन रिचेस्ट लोगों में गिने उसमें 4 या 5 हमारे पिताजी के अच्छे मिलने वाले या दोस्तों में क्या, लेकिन वो अभी भी उसी सिंपलिसिटी में अगर आप जाएंगे तो हम मेरे बाजू में खड़े होंगे तो कोई मेरे ड्रेसअप या हमारे ड्रेसअप से देख के अगर उनको बोलेगा ना ये हमारे पिताजी है तो आई थिंक वो हम बोलेंगे हमारे पिताजी है तो वो बेचारे ऐसा है। नरेंद्र जी नाम फेमस, नरेंद्र जी पंडित जी, हम राजपूत हैं लेकिन श्रीनाथ जी का काम करने की वजह से और श्रीनाथ जी के वैष्णव संप्रदाय के तहत वर्षा की सेवा होने की वजह से हमारे घर वालों को पंडित जी बोलते हैं, इसीलिए पंडित जी बोलते हैं। इसलिए नरेंद्र जी पंडित जी बोल का नाम फेमस है लेकिन उनको कोई जानता नहीं, इसलिए उनका नाम लेके हम लोग उनके बेटे उनके और हमारे ग्रैंड फादर जी, हमारे ग्रैंड फादर अगर ये लाइन में नहीं आते तो हमारे दादाजी की वजह से हमें सारा तो उनका नाम चला है। फिर हमारे पिताजी का के नाम जो चल रहा है उसका यूज़ करके हम लोग ये काम करते और काफ़ी मोर देना मेरे हिसाब से कम 500 आर्टिस्ट से हमारे पिताजी ने काम कराया होगा और काफ़ी प्रमोशन किया होगा। अभी भी हम लोग भी यही करते हैं, 30-35 जन जो हम जो कर रहे हैं बाहर से मिला के 20-25 जन नहीं है 10-12 बाहर से, सबको भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि सब आए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रहें, एक प्लेटफॉर्म पे काम करें और एक प्लेटफॉर्म पे सारा काम होने की वजह से सबको हर तरह का सामान मिल जाएगा जो भी हमें से खरीदार आए। और ऐसे बहुत से बिजनेस घराने भी हैं वो रेगुलर हमसे सामान खरीदते हैं। क्या
मैं जानना चाहता हूँ सर, यहाँ नेहरू सेंटर मुंबई में कर कितने दिन का आपका ये प्रोग्राम है और कितने मतलब खर्च से सेल हो चुका है आपको उम्मीद सेल तो देखो राजेंद्र जी काफ़ी अच्छा प्रमोशन करते हैं। हम काफ़ी टाइम से ये काम उनके साथ कर रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। काफ़ी लोग जो उनके टच में जो पूछे के नाम चाहते हैं वो हमको रिकमेंडेशन भी करते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ। और यहाँ आने के बाद क्या होता है कि एक अगर सेल नहीं भी होती तो यहाँ जो क्राउड आता है वो पूरे साल आपको कम से कम कुछ ना कुछ उनके साथ काम चलता है। तो यहाँ आके अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, देखो हम कला को संजोने वाले लोग, ठीक है पैसा लगता है, सबका लगता है पैसा, लेकिन अगर वो पैसा लगने के बाद अगर आपको उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सेल तो आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो सेल जरूर होगी। आज नहीं होगी लेकिन पूरे साल भर जब तक हम नेक्स्ट ईयर आप भी जाएंगे तब तक उनसे हमारा टच जरूर रहता है। नहीं ज़रा दुबई दूर से आए, उतना दूर से आए, इसका कुछ रेंट भी लगता है या ऐसे ही मतलब क्या है मर जाना? ये तो सर देखो रेंट तो देखो हर आदमी को देखो पैसा चाहिए, हर आदमी का परिवार है, हर आदमी परिवार लेके रहता है, पैसा तो सबका लगता है। तो भाई अगर नेहरू सेंटर ने भी अगर राजेंद्र जी ने लिया तो राजेंद्र जी नेहरू सेंटर ने भी चार्ज किया होगा, तो राजेंद्र जी हमको लेंगे थोड़ा हमसे भी चार्ज करेंगे। लास्ट सवाल मेरा कि आप इतने अच्छे कलाकार पेंटिंग में हैं, आप लोग कल बॉलीवुड से कभी ऑफर आया कि हमारे सेट के लिए करो या हमारे चित्र जो है? देखो बॉलीवुड से तो देखो ऐसा है कि ऐसे काफ़ी जगह हैं जो रेगुलरली या तो किसी के थ्रू और या कहीं ना कहीं से कुछ अप्रोच लेके आते ही हैं। बहुत जने हैं आते हैं, रेगुलरली आते हैं और काफ़ी प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं, तो देखो हम ऑन रेंटल बेसिस पे हम लोग किसी को नहीं देते, उनको रेंटल बेसिस पे चाहिए होता है। तो ऐसे लोग जो आते हैं वो हमारे पास हमसे खरीद लेते हैं और वो अपने हिसाब से जहाँ लगाना है अभी तो वो अपने हिसाब से जहाँ लगाते हैं। अभी वेडिंग्स में भी ऑल ओवर जैसे जितनी भी पैलेसेस वेडिंग्स वगैरह होती है हमारे पास इंडिया में ऐसे कुछ वेडिंग प्लानर और ऐसे प्लानर्स भी हैं जो हमसे बड़ा साइज़ का मांगते हैं। हमारे पास रेडी साइज़ में आप समझ 18 इंच बाई 24 इंचेस से लेके 10 फीट बाई 40 फीट तक का हमारे पास पिछले तैयार हो। सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पूरा नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जो आपसे बोलना चाहिए, इससे क्या मैसेज देना चाहते हो आपकी? मेरा नाम करण है, नरेंद्र आर्ट्स हमारा पिताजी का नाम नरेंद्र सिंह है और उन्होंने नरेंद्र आर्ट्स करके चालू काम किया। मेरा नाम करण है, मेरा यंगर ब्रदर महेंद्र, मेरे ब्रदर हैं चंदन, आप राहुल। तो हम तो ये चाहेंगे कि जितना बेस्ट हो सके हर आदमी सपोर्ट करे, अफोर्डेबल बनाने का काम हमारा और प्रमोशन और प्रमोट करने का काम मैं सबसे चाहूँगा कि उनको अच्छा सपोर्ट करें और जितना अफोर्डेबल हम बना पाएंगे आगे भी तो हम ज़रूर अफोर्डेबल उसको बनाएंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी कोई भी किसी से भी सामान खरीदे सबसे पहले आर्टिस्ट का ख्याल रखे, उसकी रोजी रोटी चले, उसका घर चले। दूसरा आर्टिस्ट भी ये ध्यान रखे कि अगर उसको अगर सोना बेच रहा है तो सोने का पैसा ले रहा तो सोना जरूर दे। क्या बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इस तरह से